स्टार प्लस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और मैं आज बात करूंगा टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य से संबंधित प्रश्नों की, जिसमें से आप बहुत ध्यान से इसको देखिएगा क्योंकि थोड़ा कुछ रेशियो मेथड होगा इस सवाल को लगाने के लिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। वैसे ये टाइम एंड वर्क जो है वो आपका एक पाइप एंड टंकी और टाइम एंड वर्क, ये दोनों चैप्टर सेम एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, आप लोग इधर ध्यान दो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप तब तक इसको पढ़ें। आप लोग इधर ध्यान देंगे। ठीक है, टाइम एंड वर्क में कुछ चीज़ें आपको देखनी है। कैसे, यहाँ सुन लीजिएगा। टाइम एंड वर्क, ठीक है, ये आपका ही क्लास का टॉपिक है। ये कंपटीशन में इसका बहुत अच्छा खासा इसका वर्चस्व है। ठीक है, ये कंपटीशन में बहुत अच्छे खासे प्रश्न इसके आते हैं। अभी यूपी टेट में भी इसका प्रश्न एक आया था। ठीक है, अब देखो करना कैसे होता है कि थोड़ा टाइम एंड वर्क के बारे में अगर हम जान लें तो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, देखो लिखा है टाइम एंड वर्क, तो समय और कार्य। ठीक है, अब होता क्या है कि समय और कार्य में इसमें एक चीज़, एक शब्द और आ जाता है जिसको हम क्षमता कहते हैं। क्षमता, ठीक है। अब क्षमता, यहाँ टाइम एंड वर्क काम करा रहा है जा रहा है व्यक्तियों से, तो मानव की क्षमता को हम एफिशिएंसी कहते हैं, और वैसे कैपेसिटी होती है मशीन की क्षमता को। तो यहाँ हम बात करेंगे एफिशिएंसी की, क्योंकि मानव की क्षमता है। देखो यहाँ कुछ नहीं करना भाई, एक बार बता दो, अगर हमने आपसे कहा कि हमारी क्षमता एक दिन में 2 काम करने की है, एक दिन में 2 काम करने की, या मेरी क्षमता जो है कार्य करने की वो 2 है, और मैं किसी काम को करने में 3 दिन लगाता हूँ। सुनते रहना ध्यान से, इधर क्लियर हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। देखो यहाँ ध्यान सुनना, अगर मान लो मैंने आपसे ये कहा कि मेरी जो क्षमता है वो 3 है, ठीक है, एफिशिएंसी मेरी 3 है, और मैंने जो काम, किसी काम को करने के लिए जो समय लिया है वो मैंने 4 दिन का लिया है। समय कितना लिया है? 4 दिन। तो मैंने 4 दिन लिया, तो मेरा वर्क क्या है? तो वर्क याद रखना हमेशा एफिशिएंसी में टाइम का गुणा करके निकलता है। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हम अगर पूछेंगे टोटल वर्क कितना है, फिर तो वर्क में आप क्या करेंगे, एफिशिएंसी जो भी होगी उसमें टाइम का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो एफिशिएंसी यहाँ पर कितनी थी? 3 थी, और टाइम यहाँ कितना था? 4। तो टोटल वर्क पता कितना बन गया? 12। आप जोड़ सकते हैं, काम टोटल 12 था, आप एक दिन में काम 3 कर रहे थे, तो 2 दिन में 6 होगा, 3 दिन में 9 होगा, और 4 दिन में 12 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? अगर काम टोटल 12 है मेरे पास, मैं अगर एक दिन में 3 काम करता हूँ तो मुझे 4 दिन लग जाएंगे। भाई 4 दिन आराम से लगेंगे, नहीं लगेंगे? तो इतना इस चीज़ को दिमाग में बिठा के रखना कि वर्क कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब इन्हीं से एक फार्मूला मैंने बना के दे दिया। यहाँ सुनो, ध्यान दो, इधर मैंने एक फार्मूला बना के दे दिया, W बराबर E इंटू टी। अब जरूरत है नहीं कि वर्क ही बराबर निकले, अगर मुझे यहाँ पर E इफिशियंसी बराबर निकालनी होगी तो वर्क में डिवाइड करूंगा टाइम का। भाई ये डिवाइड में चला जाएगा गुणा वाला, हाँ है ना। अच्छा, एक फॉर्मूला और बन जाएगा। अभी W बराबर निकला, अब E बराबर निकला, अब T बराबर अगर आपको निकालना है तो T बराबर क्या होगा? W में E का भाग लग जाएगा, W में E का भाग लग जाएगा, यानी कि वर्क में एफिशिएंसी का अगर हम भाग लगा दें तो टाइम आ जाएगा। ठीक है, बस यही समझो। अब तुम्हें नहीं लग रहा तो यहाँ देख लो, वर्क मेरा पास 12 है। ठीक है, वर्क मेरा कितना है? 12 है। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे टाइम चाहिए तो एफिशिएंसी बताओ क्या है, मैं अभी बता दूंगा आपका टाइम क्या जाएगा। तो वर्क टोटल 12 है, एफिशिएंसी मेरी कितनी है? 3 है, तो 3 में मैं 12 का क्या करूँगा? भाग लगा दूंगा, टाइम आ जाएगा। ठीक, तो 12 में 3 का भाग लगा दो, 3 चौक 12, तो मेरे टाइम कितना निकल आया? 4 दिन। यही लिखा है ना, 4। इतनी बात समझ आई इन तीनों में? इस टाइम एंड वर्क में सिर्फ 3 चीज़ें हैं, एक वर्क है, एक एफिशिएंसी और एक टाइम है। वर्क मैंने आपको बताया 2 प्रोडक्टों का मल्टीपल है, वो उसमें कौन सा? एफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। ओके, और एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी है वर्क डिवाइड बाई टाइम। ठीक, और टाइम की बात करें तो वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अब मेरी बात सुनना ध्यान से, प्रश्न कैसे आपको हल करना है। देखो ये सब 6-6 नंबर में प्रश्न आने हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो ये बहुत अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। ठीक है, मैं आपको जो मेथड बता रहा हूँ आप उस मेथड को फॉलो करेंगे, उसी तरीके से लगाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से लगाना आप सीखिए। स्क्रीन पर ये तो आ रहा होगा, आप इसको पढ़िए। देखो ध्यान सुनना, उसने कहा यदि 4 आदमी और बस 6 लड़के एक काम को 5 दिन में करते हैं, कोई एक काम हुआ, तो एक बात बताओ कितने आदमी दिए गए इसने?
इसने करा 4 आदमी, ठीक है, तो 4 आदमी को मैं मैन मान लूँ, आदमी को मैन मान लिया। अब कह रहा है और, तो प्लस लगाओ। अब कह रहा है 6 लड़के, तो 6 लड़कों में लड़के की संख्या बी मान लेता हूँ, भाई सिंबल लड़कों का वो है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आदमी ये हो गए, कार्य करने की क्षमता हो गई, अब इनकी कोई ना कोई क्षमता तो होगी, भाई आदमी है या लड़का है तो इनकी कोई ना कोई अपनी एक निश्चित दर होगी कार्य करने की। तो इतने लड़कों के में ये टोटल क्षमता हो गई कार्य करने की, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 5 दिन लगाते हैं। तो एक बात बताओ, मैंने अभी क्या बताया, क्षमता में अगर मैं टाइम का अगर गुणा करता हूँ तो क्या बनता है, वर्क बनता है, जल्दी बताओ, हाँ है ना। तो अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, टाइम का गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये मेरा वर्क बन गया, जल्दी बताओ ये डब्लू बन गया या नहीं, खत्म, बोलो बात समझ में आई। अगला क्या कह रहा है, उसी, जबकि 3 आदमी 4 लड़के उसी काम को, मतलब काम तो वही है, काम तो इसका मतलब काम टोटल वर्क यही निकाला, वर्क जो निकला वही काम किन्हीं और लोगों से कराया जा रहा है, किन से कराया जा रहा है वहां समझो। उसने कहा 3 आदमी, तो ये लो 3 मैन, और उसने क्या कहा 4 लड़के यानी कि 4 बॉय, इसी काम को, तो काम के लिए क्या करना है, हमें वर्क बनाना है, तो वर्क बनने का क्या कर रहा है, कह रहा है 7 दिन पूरे करते हैं, 7 दिन लगते हैं भैया, 7 गुणा कर दो। अब देखो हमने दोनों में गुणा करके क्या बनाया, वर्क बनाया, और वर्क उसने कहा उसी वर्क तो एक ही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ का जो W होगा वो ऊपर वाले W के बराबर है, बात समझ में आई, क्योंकि जब वर्क एक ही है तो क्या होगा भाई, दोनों जगह W सेम होगा। तो अगर सेम है तो अब हम क्या करें, इनको बराबर कर दो। देखो 4m + 6b मल्टीप्लाई 5 बराबर 3m + 4b मल्टीप्लाई 7, बताओ बात समझ में आ गई। अब बस यहाँ गुणा करो उसका, इसमें गुणा करोगे 4 पंजे 20m आएगा, 6 पंजे 30 बॉय आ जाएंगे, यहाँ गुणा करो 7 या 21m आ जाएगा, और 7 चौक 28 बॉय आ जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई, इसमें कुछ है नहीं ना, आप अपना आराम से देखना। अब देखो बॉय बॉय अलग कर लो, मैन मैन अलग कर लो। देखो मैन इधर है, मैन इधर है, इससे उधर भेज दो मैन को, तो मैन को 20 माइनस में जाएगा तो एक ही तो मैन बचेगा उधर जा करके, हाँ है ना। अच्छा इधर 28 बॉय है, इधर 30 बॉय है, इसे इधर ले आओ तो 2 ही तो बॉय बचेंगे, बोलो बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो 2 लड़के एक आदमी के बराबर काम करते हैं, इसका मतलब हम एक आदमी लगा दें और 2 लड़के लगा दें, काम बराबर ही होगा। कहने मतलब उनकी इफिशियंसी क्या है, एक आदमी अकेला जितना काम करता है उतना काम 2 लड़के मिलकर करेंगे, इसका मतलब ये हुआ। तो अब हमें यहाँ से क्या करना है, इसका रेशियो बना लेना है। रेशियो कैसे बनाना, मैन रेशियो बॉय, यानी कि आदमी और लड़के का अनुपात लेना है। तो आदमी की वैल्यू इधर वाली होगी, ये मैं बता चुका हूँ, और लड़के की वैल्यू सामने वाली होगी। तो आदमी के सामने 2 रखना है, ठीक है, और लड़के के सामने 1 रखना है। ये रेशियो समझ में आया, यहाँ तक ये बता दो। अब इसका मतलब पता क्या हुआ, अभी इफिशियंसी निकल के आ गई, क्षमता निकल के आ गई। आदमी की क्षमता कार्य करने की 2 है और लड़के की कार्य करने की क्षमता 1 है, ठीक। अब मेरी बात सुनो, आगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि अगर मैं उसी काम को, कह रहा है उसी काम को अकेला एक आदमी से और एक लड़के से अलग अलग मैं करवाता हूँ तो पूरा करने में समय कितना लगेगा। मतलब कहने का एक आदमी से करवाऊँ, आदमी क्या है 2 क्षमता वाला है और लड़का क्या है 1 क्षमता वाला, मैं कह रहा हूँ अलग अलग इन दोनों से करवाता हूँ, तो आप टाइम बताइए। तो पहले आप काम निकालो, टोटल वर्क कितना है। वर्क आपके पास ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, सेम वर्क है। आप किसी में भी मैन और बॉय की वैल्यू रख करके वर्क निकाल लो, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, क्योंकि दोनों वर्क कैसे हैं, बराबर है। ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वर्क दोनों कैसे हैं, बराबर है, याद रखना ध्यान से। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैन और बॉय का यहाँ रख करके वर्क निकालते, टोटल वर्क है कितना। भाई हमें अगर एक आदमी से करवाना, क्वेश्चन तो यही है ना, एक आदमी से करवाओ और एक लड़के से करवाओ, तो उसका ये तो पता लगे वर्क है कितना। तो पहले वर्क निकालेंगे, तो वर्क के लिए यहाँ क्या करेंगे, एम और बी की वैल्यू रखेंगे। तो देखो ध्यान सुनना, 2 है यहाँ एम यहाँ 2 रखा जाएगा, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा, सॉरी 4 है यहाँ पर, 2 चौगुआ 8 हो जाएगा। जल्दी बोलो 8 हुआ या नहीं हुआ। अच्छा प्लस 6, अब लड़का कितना है 1, तो 6 कम 6 ही रहेगा, बोलो बात समझ आ गई। और गुणे क्या है टाइम। तो देखो मेरी बात सुनो, 8 और 6 कितना हो गया 14, 14 पंजे कितना हो गया 70। तो बेटा वर्क कितना आ गया हमारा 70 डब्लू है, यानी वर्क कितना है यहाँ से 70। जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, बोलो हाँ है ना। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, मैन की इफिशियंसी है 2 और बॉय की इफिशियंसी है 1 और मुझे चाहिए टाइम। उसने कहा कितना समय लगेगा, और टाइम यहाँ से बनाओ कैसे बनता है,
टाइम जब निकालोगे तो वर्क में इफिशियंसी का भाग लग जाएगा, वर्क में इफिशियंसी का भाग लगेगा। जल्दी बोलो हाँ या ना, इतनी बात क्लियर है? यहाँ तक बोर्ड दिखाई दे रहा है? इधर इसमें देखो, ठीक है ना, मैं यही कर रहा हूँ। अब देखो मुझे चाहिए लड़के का, क्या चाहिए, मैन, मतलब मैं कह रहा हूँ आदमी का समय, आदमी का समय, कार्य करने का समय आप पूरा लिखना। तो समय जब निकालेंगे टी बराबर W/E होगा, क्या होगा, W/E होगा या नहीं होगा, जल्दी बोलो। W कितना है, 70 है, E कितना ही आदमी की, आदमी की इफिशियंसी 2 है, तो 2 का भाग लगाओ, कितना आंसर आएगा, 35। और ये सब दिन में चल रहा है, तो बेटा आदमी जो काम करेगा तो 35 दिन में खत्म कर पाएगा। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर था। अगला कह रहा है कि लड़के का अगर करता है तो यहाँ देखो, अगर लड़का करता है, यहाँ तक आ रहा है, इसमें देखना जरा, लड़के का समय दिखाई दे रहा है, जरा देखो ना आगे बढ़ के। तो W/E, तो W/E लड़के, तो लड़के भाई वर्क तो 70 ही है, वर्क तो 70 ही है ना, और इफिशियंसी लड़के क्या है 1, तो 1 से भाग लगाएंगे, तो आंसर कितना आएगा, 70 दिन। इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी बोलो। आदमी के लिए 35 दिन और लड़के के लिए 70 दिन का समय लगेगा इस सवाल में। बात समझ में आ रही है? आप लोगों को समझ में आ रही है? अगर नहीं आ रही इसको देखना आप, ठीक है, मैंने ये रेशियो से बनाया, ठीक है। बस केवल 3 चीज़ें देखनी इस चैप्टर में, ये बहुत अच्छा मेथड है। आपके सामने कई सवाल आप इसी तरीके से लगा देंगे। इसमें 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, फिलहाल मैं इसमें केवल आज एक ही टाइप के प्रश्न की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप घर जाके इससे लगाएं, फिर जो ना लगे फिर मुझसे पूछिए। आप लोग मुझे कमेंट करना जिसमें बताना कि ये वाला प्रश्न नहीं आया, मैं उसको दोबारा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलो यहाँ तक इसको नोट कर लो आप, ठीक।